अब कैसे हैं? कैसी चल रही है पढ़ाई? याद आ रही है हमारी? एक बार सभी बच्चों का दिल से नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की इस प्यार भरी क्लास में। मैं आप सभी का प्यारा प्यारा गोपाल वर्मा आप सभी के दिल पे लिखने आ गया हूं नाउन की दास्तान। चलिए एक बार सभी बच्चों की अटेंडेंस लगा लेते हैं। शिवम, विश्वजीत, श्रेष्ठी चौधरी, नमस्कार। कृष्णदत्त, हेलो प्रीति, अभिषेक, कैसे हो भाई? कनुप्रिया, सौरभ, साक्षी सिंह, विवेक चौरसिया, क्यूट बाबिनी, मिस टुडू, अरे ये क्या नाम है भाई? नमस्कार अरुण, विवेक, राज, हेलो साक्षी, हेलो अंकित रॉय, मिस्टर विश्वा, हेलो, सादर प्रणाम भाई सभी भाइयों को। नमस्कार लखन यादव, दिनेश, प्रीति, नमस्कार तंवर साहब, नमस्कार शिखा शर्मा, कैसा है मेरे बच्चा? सारा बंदर बंदरिया फटाफट से आ जाइए। उम्मीद करता हूँ आप दुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे, मेहनत कश होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ रहे होंगे। सारे भाई आ जाओ फटाफट से। बहुत अच्छे बच्चे, सारे सारे बच्चे जुड़ गए हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। तो बहुत खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास नंबर 2 नाउन की हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा इंसान है, मुझे हर रोज सुबह मिलता है और ये बहुत अच्छा पढ़ाता है भाई, ठीक है ना? यही है वो इंसान जो आपके कंधे पे 3 स्टार वाली बहुत अच्छी नौकरी आपको दिलाकर मानेगा, ठीक है ना? तो सभी बच्चे अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं। सभी एक बार दिल से नमस्कार। यस सर, चला फटाफट से बोल दीजिए भाई। सारा बच्चा पार्टी पर फटाफट से बोल दीजिए भाई। एक बार मैं देख लेता हूँ क्लास तो ठीक चल रहा है ना भाई? नमस्कार 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 मेरे प्यारे साथियों। भाई वीडियो ठीक चल रही है कि नहीं चल रहा है एक बार देख लेते हैं हम। बहुत ही बढ़िया, आनंदमयी धारा चल रही है जीवन में। नमस्कार। एक बार अपने प्यारे प्यारे सारे भाइयों को साथियों को जोड़ दीजिएगा। नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया जी। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट से सारे बच्चे नाउन की डेफिनेशन जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। चलिए भाई, सारा बच्चा पार्टी फटाफट से नाउन की डेफिनेशन एक बार लिखकर दिखा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब की बार आखिरी बार सफर करना है हमें, तय करना शुरू आप सभी के साथ दोस्तों। पिछली क्लास में नाउन की प्यारी सी डेफिनेशन हम लोगों ने समझने के लिए लिखी थी कुछ ऐसे, है ना भाई? चलो भाई, पिछली क्लास में नाउन की डेफिनेशन एक बार पहले आप लोगों को थोड़ी सी मैं रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद फिर आपको आज छोटा सा पहले चैलेंज दूंगा, वाक्य दूंगा जिनमें आप नाउन पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों शुरू करें, है ना? आ जाओ। देखिए मेरे साथ मिलकर नाउन की डेफिनेशन रिवाइज करेंगे सारे बच्चे। नाउन हम कहते हैं फंक्शनल लेवल पर, यानी कि किसी भी वाक्य में नाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस आधार पर हमने नाउन की परिभाषा तैयार की। क्या कहकर बेटा? नेमिंग वर्ड, नाम बताने वाला कोई भी शब्द। अब नाम बताने के लिए हम किसी भी शब्द को अगर कैटेगरी में बांटे तो नाम बताने के लिए हम उसे 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन सी तरह की 4 कैटेगरीज हैं? रुको बेटा, थोड़ी सा ब्राइटनेस कम कर लेता हूं ताकि सभी की चीनी मीनी आईज क्यूट क्यूट बनी रहे, ठीक है जी? सबसे पहली कैटेगरी है भाई कौन सी दोस्त? विजिबल, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं। बोलो हाँ, करेक्ट है। दूसरी बात हमारे सामने क्या है बेटा? दूसरी बात हमारे सामने कौन सी है बेटा? जिसको हम देख नहीं महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने वाले शब्दों को याद करने की क्या ट्रिक बताई थी? जल्दी बताओ फटाफट से भाई। हमने इसकी कैटेगरी बताई थी फेल्ट ओनली को याद करने के लिए FAQS। सारे बच्चे FAQS की फुल फॉर्म जरा फटाफट से बताएंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से। शाबाश शिवम, अजीत, आकाश यादव, बहुत बढ़िया। दिशा पटानी, अरे हमारी क्लास में दिशा पटानी भी पढ़ रही है, ओह माय गॉड। दिशा पटानी की जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है ना? वो अगर गूगल मैप से कहीं जा रही हो और गूगल मैप उसे गलत ले जाए तो गूगल ही उसको कह देगा ए दिशा, तुझे दिशा पता नहीं, है ना? बेचारी का सरनेम ही कंफ्यूजन से भरा है। तो भाई एफ से क्या बना है बेटा? फीलिंग, ए से एक्शन, क्यू से क्वालिटी और एस से क्या बना मेरे बच्चे? स्टेट, ठीक है जी, हाँ है ना? करेक्ट है भाई, फाइन। फिर अगली बात हमें समझ में आती है, कुछ ऐसे शब्द जो नाउन तो नहीं पर नाउन के समकक्ष होते हैं, नाउन जैसे यूज हो जाते हैं। और एक शब्द है जिसे हम कहते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब एक ऐसा शब्द जो नाउन की तरह प्रयोग हम करते हैं किसी भी संख्या को गिनने के लिए या किसी भी संख्या की जगह किसी मात्रा को मापने के लिए, ठीक है? तो बेटा नाउन को पहचानने वाले 3 शब्द हैं, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर डालो फटाफट से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला कौन सा शब्द है बेटा? व्हाट। दूसरा शब्द कौन सा है बेटा? हु। और तीसरा शब्द कौन सा है? हुम, ठीक है भाई? सभी बच्चों ने पहचान लिया अच्छे से। एक हो गया व्हाट, एक हो गया हु और एक हो गया हुम, है ना भाई? तो इसी के आधार पर ना हमने ना पिछली क्लास में कुछ सेंटेंसेस में नाउन पहचाना था। अब एक काम कर लेते हैं भाई, पहले आज आप लोगों का एक छोटा सा चैलेंज ले लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, है ना? ये टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि इस छोटे से टेस्ट के आधार पर मैं ये जांच लूंगा कि आप लोगों में से कितने नन्हे नन्हे बच्चे नाउन को पहचानने योग्य हैं। करेक्ट है बेटा, हाँ है ना? बात समझ रहे हैं? चलो मेरे बच्चों, एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों के सामने ले लेता हूं और इसका नाम मैंने लिख दिया है क्विक टेस्ट, ठीक है बेटा? चलो भाई, इस क्विक टेस्ट के जरिए जरा नाउन को पहचान कर दिखाएंगे आप लोग। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, मुझे आ जाओ बेटा। जो सेंटेंसेस अब आपके सामने मैं लिखूंगा जरा इनमें नाउन को पहचान कर दिखाएंगे बेटा फटाफट से, ठीक है जी? हाँ है ना? चलिए चलिए फटाफट से पहचान कर दिखाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खटाखट खटाखट खटाखट। अ बॉय किल्ड अ स्नेक। ईशा लव्स वेंट होम। ईशा लव्स, चलो दूसरा नाम ले लेते हैं, नैना लव्स हर होम, ठीक है? द मैच इज टुमारो, ठीक है ना?
बेटा इन सभी लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। टुमारो नेवर कम्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बेटा, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। सभी लिखे हुए वाक्य में आप लोगों को नाउन को पहचानना है बहुत ध्यान से, ठीक है बेटा। करेक्ट है, सभी बच्चों को नाउन को ध्यान से पहचानना है। आ जाओ बेटा। बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस लिख रहा हूं, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजेदार लगेगा हर एक सवाल को पढ़ना आप लोगों को। दोस्तों आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक सवाल और मेरे दिल में था, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे दिल से बाहर क्वेश्चन आ गया भाई, आ गया। लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब होता है क्योर्स स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है भाई, है ना भाई। चलिए भाई 11 सवाल दे देता हूं, शगुन पूरा हो जाएगा, है ना। 11 सवाल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, शगुन पूरा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है भाई। विश्वजीत, सचिन, सिद्धानंद बहुत बढ़िया बेटा, तप्पू पांडे नाइस नाइस नाइस। आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, बढ़िया बिंदास क्वेश्चंस आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए भाई 11 सवाल आप लोगों के सामने लिखे हैं। इन सभी लिखे हुए सवालों में जरा नाउन को पहचान कर दिखाएं। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा है। सत्यम तोमर, श्रुति बंसल, प्रीति AKS गेमर, नाइस मेरे बेटा, शाबाश। विवेक चौरसिया, बहुत बढ़िया। मुकेश भाई बार बार एक ही चीज लिख रहा है, वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, वैलिडिटी। पढ़ तो ले भाई, क्वेश्चन दिए बाबू, क्वेश्चन के आंसर तो दे लो, वैलिडिटी बढ़ जाएगी भाई, काहे परेशान हो रहे हैं। हर रोज एक ही बात का जवाब कैसे देता हूँ करे भैया, है ना भैया। शाश्वत चैटर्जी भाई, क्वेश्चन नाउन पहचान के दिखाइए भैया फटाफट से। 11 सवाल आप लोगों को दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। जिन बच्चों ने 11 के 11 सवालों के सही जवाब दिए, मेरी तरफ से उन्हें मिलेगी 1 किलो काजू कतली, ठीक है भैया, ठीक है। 1 किलो काजू कतली, क्योंकि भाई दिवाली का समय आ रहा है और इस दिवाली के समय में सबसे ज्यादा मिठाइयां बट रही हैं, है ना भाई। आकाश है भाई, लो भाई, आकाश ने भी अपनी जलबेली मंगवा ली है 1 किलो, है। चलो बेटे फटाफट से नाउन पहचान के दिखाओ, आ जाओ बाबू, ठीक है। अब देखिए जब आप इन सभी लिखे हुए सेंटेंस के ना, जब बाबू आप इन लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंस के नाउन को पहचानने का काम करेंगे दोस्तों, तो नाउन कैसे पहचानना है देखते हैं ध्यान से। भाई नाउन को पहचानने के लिए 3 शब्दों का जिक्र हमने किया था। एक बार जरा दिल को थाम लो, नाम लो। पहला शब्द कौन सा है, व्हाट, हिंदी में कहते हैं क्या। दूसरा शब्द है हु, जिसे हिंदी में कहते हैं कौन या किसे। और तीसरा शब्द है हुम, जिसे हम कहते हैं किसको, ठीक है भाई, है ना। यानी कि हमारे लिखे हुए वाक्य में नाउन को पहचानना अब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा आसान। आ जाओ बेटा, ठीक है, आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई कौन खरीदा है किताब, आपने कहा राज, हु से जवाब मिल रहा है। हु बॉट अ बुक, आपने कहा राज, तो हु से जवाब मिलने वाला नाउन हो गया, है ना। राज बॉट व्हाट, राज ने क्या खरीदा, आपने कहा जी बुक खरीदा, तो व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है, ये नाउन हो गया, है ना भाई। अगला सवाल नंबर 2 हमारे सामने क्या कहता है, एक एक करके सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई। देखो हमारे सामने मैंने पूछा हु किल्ड अ स्नेक, कौन मारा भाई स्नेक को, आप कहिए भैया बॉय मारा, तो हु से आंसर दे रहा है, नाउन हो गया। मैंने कहा बॉय किल्ड व्हाट, भाई लड़के ने क्या मारा, आपने कहा स्नेक मारा सर जी, तो बेटा जी ये भी अपने आप में नाउन हो गया। अरे हाँ है ना। एक एक करके भाई सारे के सारे शब्दों को पहचानने की कोशिश करना है, ठीक है ना। 1 किलो काजू कतली का चैलेंज रख दिए गुरुजी आप हम, है ना भाई। सर कौन घर गया, हु वेंट होम, आपने कहा ईशा, यानी कि बाबू ये नाउन हो गया। अब मेरे बच्चों ध्यान से सोचकर मुझे ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पर लिखा होम है, ये हमें व्हाट का जवाब दे रहा है या वेयर का जवाब दे रहा है, जल्दी से आप मुझे बताइए फटाफट से। चलिए 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 फटाफट से। राजेश ट्यूशन क्लासेस, आज आपका बर्थडे है, आपको बहुत सारी जन्मदिन की बधाइयां। भगवान करे अगले जन्मदिन को बनाने से पहले आप जल्दी से एक सिलेक्शन लें, मेरे साथ सिलेक्शन वाली चाय पिए, आप सभी के साथ ये खुशखबरी बटेगी भाई। तो मैंने आपसे पूछा ईशा कहाँ गई, ईशा वेंट वेयर, आप कहोगे सर जी वेयर का आंसर दे रहा है ये तो। अब देखिए जब ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो वेयर का आंसर देने वाला शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडवर्ब होता है। ये अपने आप में गद्दारी करबे, ये अपने आप में गद्दारी करबे, है कि नहीं। अब गद्दारी कैसे करबे, हमें एक बात समझ में आई कि ये जो लिखा हुआ शब्द है स्थान का नाम है, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग कैसे हो रहा है। ये लिखा हुआ जो शब्द है वैसे तो स्थान का नाम है, लेकिन हम इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं वाक्य में। आपको गुरुजी इसका वाक्य में हमने प्रयोग कैसे किया है, हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है एक एडवर्ब की तरह से, है ना। अगले सवाल को ध्यान से देखना, गुगली मिलेगी, क्या मिलेगी सर। मैंने आपसे पूछा हु लव्स हर होम, आपने कहा नैना, यानी कि हु का जवाब ये तो सर हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया। नैना लव्स व्हाट, नैना क्या प्यार करती है भाई, या नैना किसे प्यार करती है, आपने कहा सर अपने घर को प्यार करती है, यानी कि ये अपने आप में मुझे यहाँ पर व्हाट का जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन। बस यही उलझन आपको समझानी है क्या भाई। देखने में शब्द एक ही है, सुन रहा है ना तू बाबू, देखने में शब्द एक ही है ना। देखने में ये शब्द अपने आप में एक ही है, मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखने में ये शब्द भले ही एक ही है, लेकिन इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे किया गया है, यही हमें समझना है। गॉट इट, है ना। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच छोटी छोटी बातों पर विकेट गिराने के लिए आपके हाथ से 1 किलो काजू कतली छीनने के लिए तैयार बैठे हैं, समझ रहे बेटा, है ना। आओ दोस्त अब एक और खूबसूरत बात पर हम लेकर चलते हैं आपको। आगे हमारे सामने क्या लिखा भाई,
ध्यान से देखो मेरे बेटा, मैंने कहा व्हाट इज टुमारो, आपने कहा मैच इज टुमारो। सर ये व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है, यानी कि ये नाउन हो गया हमारे सामने। अरे हाँ है ना। अब ये कैसा नाउन है, ना तो ये पर्सन है, ना ये प्लेस है, ना ये थिंग है। अरे हाँ है ना। तो आप कहोगे सर जी मैच तो अपने आप में एक एक्शन का नाम है, मैच को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, काफी सारे खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं। अरे हाँ है ना। कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, ऐसा ही होता है ना भाई, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, और वो तो एक अपने आप में एक्शन होता है, देखने में बड़ा मजा आता है गुरुजी, है ना भाई। हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हमारा आकाश इतना बढ़िया बॉलर है बेटा, अगर उसको कहीं ना बेटा बॉल लेग में डाल दे तो वो ऑफ में डालता है, ऑफ में कहूँ तो वो लेग में डाल देता है। मैं अगर उसको कहूँ ना बेटा बॉल बिल्कुल सीधी फेंकनी है, वो भाई साहब बॉल को यूं घुमा के लाता है और बिल्कुल ऐसे छोड़ता है सीधे अंपायर के माथे में। मतलब गजब का बॉलर है, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना आकाश भैया, है आकाश गुस्से में देख रहा है, लगता है आज लाल गाड़ी में मुझे ही उठाएगा भैया। अब तुम जवाब दीजिएगा मेरे भैया, हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ये व्हाट का जवाब दे रहा है या व्हेन का जवाब दे रहा है। बेटा 1 किलो काजू कतली हाथ से निकल जाएगी, है ना भाई। चलिए सर, हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंग्लिश आती है प्लीज सर बतौर कुछ, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा बेटा। मेरा जो बैच है ना ये, इसमें आपको वीओडी सेक्शन फ्री मिलता है। आप वीओडी सेक्शन से आयुष अग्रारी फटाफट से अपना 1 महीने में सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है ना। इंग्लिश के मेरे इस बैच में लाइव और वीओडी दोनों आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो आप कह गए मेरे को सही जवाब, कह गए क्या भैया सर मैच कब है, वेन का जवाब दे रहा है। वेन का जवाब देने वाला शब्द तो गुरुजी एडवर्ब होता है, यानी कि गद्दारी कर बे गुरुजी, ये नाउन नहीं ना है, ये तो अपने आप में एडवर्ब है ना। अब मैंने फिर आपसे अगला सवाल पूछा व्हाट नेवर कम्स, तो आपने सर मुझे जवाब दिया व्हाट का आंसर कैसे दिया भाई, टुमारो से। सर क्या कभी नहीं आता, आपने कहा सर टुमारो नेवर कम्स, तो यानी कि ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन। तो ये अपने आप में कौन सा नाउन हो गया बेटा, ये हो गया अपने आप में जो नाउन तो नहीं है पर नाउन के जैसा काम करते हैं, इसे हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। सारे बच्चे कमेंट में इक्विवेलेंट की स्पेलिंग लिख दो इसी बात पर, ठीक है। कृष्णकांत चौहान भाई सर फटाफट से सारे के सारे लिख दीजिए, ठीक है ना। सर आकाश स्टूडेंट है क्या, नहीं नहीं आकाश स्टूडेंट नहीं, आकाश चीता है, मैं परसों ही इसको जंगल से पकड़ के लाया हूं, ठीक है ना। हाँ नहीं तो कैसी बात कर दी छोटे भाई। अब देखो मेरे भाई, आज आगे लिखा है हमारे सामने, मैंने कहा व्हाट चेंजेस अ पर्सन, आपने कहा लव। ये व्हाट का मुझे आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये नाउन हो गया। अरे हाँ ना। थोड़ी देर पहले इसी लव को जब हमने यहां पर ध्यान से देखा था, तो ये लिखा हुआ लव अपने आप में किस चीज का काम करता है, वर्ब का काम करता है। कोई भी शब्द मेरे बच्चों देखने में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। साक्षी, साकिर, निखिल, विनय, नेहा, नैतिक, शाश्वत, अशोक, विशाल, साहिल सिंह, समझ रहे हो बेटा। कोई भी शब्द देखने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप उस शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तभी पता चलता है ये क्या है अपने आप में, समझ रहे हैं। ए बाबू भैया बूझे, ठीक है। अब अगले सवाल पर आ जाओ भाई, हमारे सामने ये अपने आप में नाउन हुआ। लव चेंजेस हूम, किसको बदलता है, एक इंसान को, है ना भाई। तो जो भाई इश्क में पड़े हैं वो हमेशा बदले बदले नजर आते हैं, मैं ठीक कह रहा हूं ना। जो भाई इश्क में पड़े हैं वो हमेशा बदले बदले नजर आए हैं, और हमने देखा है उन्हें कुछ इस तरह, हमने देखा है कुछ मैं तो शायरी भूल गया, कल सुनाऊंगा भाई अच्छे से याद करके। अगले सवाल पे आओ मेरे बेटा, मैंने कहा व्हाट हैज 12 डेज, क्या रखता है भाई 12 दिन। आप कहोगे सर वीक, ये व्हाट का जवाब दे रहा है, लेकिन इससे तो हम दिनों को गिन सकते हैं, इसलिए कौन सा नाउन हो गया, ये अपने आप में यूनिट हो गया। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया। अरे हाँ ना। अरे यार मैं शायरी भूल गया, तुम कह रहे हो वाह सर वाह, मैं तो भूल गया भाई साहब। एक नई शायरी लेके आऊंगा, ताजी ताजी बिल्कुल, अभी मंगवाऊंगा, सामने मंडी है वहां से मंगवाऊंगा, 2 किलो शायरी सुनाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। भाई अब मैंने आपसे पूछा वीक हैज व्हाट, आपने कहा डेज, यानी कि ये भी अपने आप में नाउन हो गया। कौन से परिवार से हो गया भाई, यूनिट से। अच्छा एक बात हमको बताइए ना, हम थोड़ा भूल गए हैं क्योंकि हम अभी अभी तुम्हारे परिवार से जुड़े हैं। एक बात हमको तनिक बताइए भैया कि नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं। मैं आपको हर दिन क्लास के अंदर नई चीजों को पढ़ाने के साथ साथ पिछली क्लासेस को रिवाइज कराता रहूंगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना, ठीक है ना। अपना सिर्फ एक मानना है दोस्तों, जितना आगे आपको चलना है उतना पीछे सारी चीजों को अपनी रिवाइज करते चलो। केवल यही एक अकेला मंत्र है कि सफलता आपके पास खुद ब खुद आएगी, समझ रहे भैया। तो नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताने वाले को हम कह देते हैं फेविकोल, है फेविकोल नहीं भैया, फेविकोल नहीं, हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव। सेट है बॉस, हाँ कि ना भैया। तो ये हमारे सामने इस नाउन से पहले आई हुई ये संख्या क्या काम कर गई भैया, एडजेक्टिव काम कर गई। आज बेटा अगले सवाल पे आ जाओ, मैंने आपसे पूछा व्हाट क्योर्स स्ट्रेस, तनाव का इलाज क्या करता है, आपने कहा लाफ्टर, यानी कि ये नाउन हो गया। लाफ्टर क्या है अपने आप में, एक प्यारा सा एक्शन है ना, है ना भाई साहब। अगर आप मुस्कुराएं, दिल खोलकर मुस्कुराएं, आपके जीवन से तनाव चला जाएगा, है ना। जैसे आप लोगों की क्लास का ये समय, आप लोग अपनी क्लास में जब इस समय पढ़ने आते हैं, आपका तनाव मिट जाता है, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, आप खुश होकर आराम से पढ़ते हैं, सोचते हैं अरे यार मजा ही आ गया। अरे हाँ ना। अब दोस्त आगे क्या कहा है, लाफ्टर क्योर्स व्हाट, सर मुस्कुराहटें किस चीज का इलाज करती हैं, आपने कहा स्ट्रेस, तनाव। तनाव अपने आप में क्या है, अवस्था है भैया, है ना जी। सर व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने कहा नाउन। ईमानदारी क्या है, किसी भी इंसान की क्वालिटी है भाई, मैं क्यों लिख दूंगा, आप क्वालिटी समझ लीजिएगा, है ना बाबू, ठीक है ना। ऑनेस्टी इज व्हाट, आपने कहा पॉलिसी। पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं नीति, नीति के अनुसार काम किया जाता है। तो सर ये नाउन हो गया जिसमें किसी काम के होने करने की बात कही जाए, तो एक्शन, ए का मतलब एक्शन हो गया। अब दोस्तों पॉलिसी से पहले ये बेस्ट आ गया, यानी कि नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। अरे बोलो हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, करेक्ट है, कोई गलती तो नहीं है बेटा, इजी हो गया। अरे हाँ है ना, इजी हो गया। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, मैंने पूछा व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, क्या चीज सुधारती है हेल्थ, आपने कहा स्विमिंग। सर ये अपने आप में नाउन हुआ, स्विमिंग अपने आप में किसका नाम हो गया बेटा, एक्शन का नाम हो गया। स्विमिंग क्या सुधारती है, आपने कहा हेल्थ, हेल्थ नाउन हो गया, और हेल्थ अपने आप में एक ऐसा नाउन है जो हमारी अवस्था बताता है, करेक्ट हो गया भाई। अरे हाँ है ना, यहाँ तक की बात अपनी जगह समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे प्यार से जरा बोल दो हाँ कि ना, करेक्ट है बेटा, इजी हो गया बेटा,
ठीक है बेटा, इजी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि लिखे हुए वाक्यों में नाउन को पहचानना आसान है, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो देखने में कुछ और लगते हैं, लेकिन कहीं पर नाउन कहीं एडवर्ब, कहीं पर इसको भी तो निशान लगा दूं, नहीं तो नाराज हो जाएगा, है ना भाई। कहीं पर वो एडवर्ब और कहीं पर वो नाउन की तरह यूज हो जाते हैं। बोलो हाँ। अब मुझे बताओ बेटा, 11 सवाल मैंने आपको दिए थे, 11 के 11 सवाल किसके सही हैं, ताकि काजू कतली का सही हकदार मुझे मिल जाए। जल्दी बताओ चुन्नू के पापा, जल्दी बताओ बेटा, 11 सवाल पूछे थे, 11 के 11 सवाल किस भाई के सही हैं? टन टन। जल्दी बताएं, तनिक हमको पता तो चलेगा है भैया। चलिए बेटा फटाफट से। तो जिनके 11 के 11 सवाल सही हैं भैया, उनको 1 किलो काजू कतली लेकर आनी है जब उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है भैया, तो उनको 1 किलो काजू कतली लेकर आनी है भैया। लगता है गलत मिट गया। ठीक है बेटा, चलो बेटा 1 किलो काजू कतली लेकर आनी है उनको। सेट है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, हमारी 1 किलो काजू कतली पक्की होगी। बहुत मजा आ रहा है भाई। लो मेरे बच्चों, तो आज हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर नाउन को अच्छे से पहचानने का काम कर डाला। ठीक है, बिंदास रहने का, कोनो दिक्कत विक्कत तो नहीं है भाई, है ना। ठीक है भाई। पुष्कर भाई कह रहा सर 5 किलो लेके आऊंगा। 5 किलो ज्यादा हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं खाया जाएगा भैया। आयुषी मोरे बेटा, सभी के कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं अगर कमेंट पे नाम पढ़ता रहूंगा ना बाबू, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो दोस्त अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, एक काम है मेरे दिल में आया, नाउन को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए नाउन के पहले थोड़े थोड़े बेसिक्स और क्लियर कर दूं भाई। बताओ जरा, यस या नो में आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी से फटाफट से। आदित्य कह रहा है सर मेरे अकाउंट में 450 रुपए भेज दो, मैं खुद खा लूंगा। वाह वाह मेरे शेर वाह। चलो भाई फटाफट से मुझे बताओ बेटा, तैयार है? तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके साथ शुरू कर लेते हैं। एक काम करते हैं, नाउन की इस महाभारत को समझने से पहले हम एक काम करते हैं मेरे छोटे बंदरों, एक काम करते हैं, नाउन के पहले प्रकार समझ लेते हैं कि नाउन होता कितनी प्रकार का है। ठीक है भाई, चलो भाई कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो आप बता सकते हैं, आपके हिसाब से नाउन होता कितनी तरह का है भैया। चलो चलो बताओ फटाफट से, नाउन होता कितनी तरह का है? 2, 4, 5, 8, 25, 30, या कहो जितने कहो गुरु जितने लगा ले। बताओ भैया जल्दी जल्दी। मिंटू यदुवंशी, बिल्कुल आप कर सकते हैं बेटा, सीजीएल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शाबाश, तो बिल्कुल ठीक आपने कहा सर। चलो एक एक करके इनका ना हम सर सारे के सारे बालक बालिकाएं समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नाउन है भैया, इसका नाम है प्रॉपर नाउन। ठीक है जी भाई साहब, सबसे पहला जो नाउन है ना भाई, ये है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन की खास बात पता है क्या होती है? प्रॉपर नाउन अपने आप में बहुत खास होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। जो प्रॉपर नाउन होता है ना भाई साहब, वो अपने आप में जिसका भी है, वो अपने आप में कैसा नाम होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को ही हम पर्टिकुलर भी कहते हैं। आप कहेंगे सर पर्टिकुलर को हिंदी में भी बता दो, मैं कहूंगा विशिष्ट कह दीजिए। ठीक है ना, विशिष्ट कह दीजिए। विशिष्ट को ही हम अगर कहना चाहें तो खास हो गया है ये नाम। क्या हो गया दोस्तों? खास हो गया किसी का नाम। जैसे आप सभी बच्चों के अपने अपने खास नाम है। देखो भाई, मिंटू है, देवेंद्र है, कृति है, नेहा है, ऋतिक है ना भाई। यहाँ पर इधर हमारे और भी बच्चे हैं, अंगद है, दीपांशु है, पुष्कर है, प्रियांशु हो भाई, सबके अपने अपने खास नाम है ना भाई। अब जब इनके खास नाम की हम बात करते हैं ना, तो इनके नाम का जो पहला अक्षर है, शुरुआती अक्षर है, पहले अक्षर को, शुरुआती अक्षर को हम कहते हैं इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर का मतलब हमें समझ में क्या आ गया? शुरुआती अक्षर। जो शुरुआत में आता है वो हमेशा हम कैसा रखते हैं? बड़े अक्षर में। इसका मतलब अपर केस में। अपर केस का मतलब बड़े अक्षर में इनको रखा जाता है, बड़े अक्षर। ठीक है बेटा, जहां जरूरी होगा वहां थोड़ी थोड़ी हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, करेक्ट है, शुरुआती अक्षर सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा। करेक्ट है भाई, हाँ है ना। अब इसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर किसी इंसान का अपना विशिष्ट नाम है, प्रॉपर नेम, और वो भी किसका? एक इंसान का, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। किसी इंसान के नाम का अगर हम जिक्र कर दें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे पहले ए एन द। ठीक है भाई साहब, मैंने क्या लिखा? ए एन द। क्या आप इन्हें पहचान सकते हो? है ना भाई, कल बताया था मैंने आपको क्लास में। क्या आप इन्हें पहचान सकते बेटा? ए एन द हम इन्हें क्या कहते हैं? बताएगा चलो फटाफट से हमको। तो आप कहेंगे दोस्तों, ये अपने आप में ए एन द क्या होता है? फूफा जी, बिल्कुल ठीक कहा अनूप भाई। आपको सभी भाइयों को याद आ गया कि अरे सर जी ये तो फूफा जी थे। चलो पिंकी, इनको सभी को उड़ाने आ गई है, और पिंकी कह रही है कि सर जी ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जिसका नाम अपने आप में खास है उनके साथ ए एन द का यूज नहीं होगा, और इसी को हम साधारण भाषा में कहते हैं जीरो आर्टिकल। फूफा जी इनके सामने जीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूफा जी इनके सामने जीरो हो जाते हैं। फूफा जी इनके सामने पंगा नहीं लेते हैं। चलो 2-4 उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं। चलो 2-4 आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूं, आ जाओ मेरे भाइयों। थोड़े से उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स आप अगर लिखना चाहो तो मैं आपकी मदद से भी लिख दूंगा, है ना भाई। 2-4 एग्जांपल लिखते हैं, बिंदास जीने का है भाई। ठीक है ना। चलो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से पढ़ा रहा हूँ भाई? दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पिछला सप्ताह हमारा बच्चों के बीच बीचा कहाँ भाई? पटना थे हम आप सभी के साथ। अरे हाँ है ना। चलो मेरे भाई, और कोई भाई? लो भाई, सिलेक्शन के बाद आप अपने लिए जरूर खरीदना आईफोन। वाह मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। जगह का नाम होगा, अरे भाई साहब 2-4 नाम लिख लेते हैं। अमन है ना भाई साहब, नैना है ना भाई साहब, 2-4 के नाम और लिख लेते हैं।
दीक्षा, अरे प्रभु श्री राम का नाम कैसे भूल गया मैं, है ना भाई साहब। तो ये सारे, अरे भाई साहब जल्दी ही आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए मैं जयपुर। तो भाई साहब ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाउन हो गए। अरे हाँ ना, अमिताभ बच्चन, है माय गॉड, रिश्ते में तो अमिताभ बच्चन का नाम नहीं ले सकते हम, खामोश। ठीक है भाई, है ना दोस्त, ठीक है बेटा। तो ये सभी अपने आप में किस परिवार के हो गए बेटा, प्रॉपर नाउन। अब भाई इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं साहब आकर, कौन, इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं साहब आकर, इन्हीं के दूसरे भाई। उनका नाम है क्या, आप उनका नाम देखोगे ना ध्यान से, उनका नाम है भाई क्या, आप इन्हें कहेंगे कॉमन नाउन। क्या कहेंगे दोस्त, इन्हीं के ठीक विपरीत, इन्हीं के ठीक अकेले, इन्हीं के ठीक विरोध में खड़े हुआ के कौन भाई साहब, आप कहेंगे भाई साहब देखिए देखिए देखिए, आप कहेंगे सर कॉमन नाउन। अब देखो बाबू, जो यहाँ हमने लिखा है ना, ये खास नाम है, तो आप कहेंगे सर ये अपने आप में खास नहीं रहा, ये अपने आप में सामान्य नाम हो गया। अरे हाँ है ना। अब आप कहोगे सर सामान्य होने का मतलब क्या होता है, दिमाग में तो ये सवाल आएगा ना, है बाबू, बूझोगे ना ये बात तो, कि गुरुजी सामान्य नाम क्या होता है। सामान्य नाम क्या होता है मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना, जरा बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। मैं आपको कह रहा हूं राहुल बाहर खड़ा है, तो राहुल अपने आप में क्या हुआ, जल्दी बताओ। मैं अगर आपको कहूं भाई राहुल बाहर खड़ा है, तो आप कहोगे सर जी राहुल तो किसी का अपना खास नाम है, ये तो प्रॉपर नाउन हुआ। अरे हाँ ना, समझ रहे हैं भाई। अब अगर मैं आपको ये कहता हूं कि भाई साहब, मैं अगर आपको कहूं एक लड़की है दीवानी सी, अक्सर क्लास के बाहर वो खड़ी रहती है, शर्माती है, इतराती है, कभी कभी वो मुझसे आकर पूछती है सर ये नाउन कब कंप्लीट होगा, और मैं अपनी दोनों बाहें ऐसे खोलकर उसको कहता हूं आराम से पढ़ाऊंगा, डरा के नहीं पढ़ाऊंगा, सब समझाऊंगा, तो बेटा जल्दी मत कर, ठीक है। वो बेचारी अक्सर डर जाती थी। अब यहां से हमें क्या समझ आया, आप कहोगे सर जी ऐसी कौन सी लड़की है जो ऐसे कहती है आकर कि नाउन कब खत्म होगा, है ना, दिमाग तो कंफ्यूज होगा ना। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया, आप कहोगे सर जी लड़की तो कोई भी हो सकती है ना। तो जनरल नेम का मतलब क्या हो गया, जनरल नेम का मतलब हुआ एक ऐसा नाम जो प्रदर्शित करता या फिर कैटेगरी को, यानी कि इस जैसा कोई भी हो सकता है, ये अपने आप में एक वर्ग होता है। क्या होता है, ये अपने आप में एक वर्ग होता है, इस जैसा कोई भी हो सकता है। मैंने कहा लड़का लड़की, है ना, कोई भी हो सकता है भाई साहब। मैंने कहा आदमी औरत बुढ़ा बुढ़िया, कोई भी हो सकता है ना। तो ये सारे बेचारे क्या हो गए, कॉमन हो गए, है ना भाई साहब, ठीक है ना जी। अब ये कॉमन नाउन जब होते हैं ना, तो इनकी खास बात क्या होती है, इसका जो शुरुआती अक्षर है ना, इसके ठीक विपरीत आएगा। इसका जो इनिशियल लेटर है ना भाई, यहाँ तो अपर केस में लिखा था, यहाँ इसको लिखा जाता है किसमें, लोअर केस में। लोअर केस का मतलब क्या होगा, छोटे अक्षर। कैसे लिखा जाता है छुट्टू, आप कहेंगे जी छोटे अक्षर में। छोटे अक्षर कौन से होते हैं बेटा, छोटे अक्षर होते हैं छोटे वाली एबीसीडी, ये वाली बड़े वाले हो गए अपर केस, है ना, ये छोटे वाले हो गए भाई साहब, है ना। एक बार एक क्लास में ना एक लड़के ने आके मुझसे पूछा, पता है आके मुझसे क्या पूछा भाई, एक लड़के ने मुझसे आके पूछा कि सर जो बड़े वाली एबीसीडी होती है वो छोटे वाली एबीसीडी से कितनी बड़ी होती है। मैंने उसको कहा बेटा इधर आ, वो मेरे पास आया, मैंने उसको कहा देख बेटा इस हाथ को ध्यान से देखते रहना, इस हाथ में आवाज है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा बेटा ध्यान से देख, इस हाथ में आवाज है, उसने कहा नहीं। फिर एकदम से मैंने हाथ को यूं करके घुमाया और भाई साहब उसके गाल से आवाज आई, समझे तुम क्या हुआ। तो बेटा ऐसे खोजी तत्व को हम बेहोश कर दे रहे, ठीक है भैया, समझ रहे, मजाक मजाक में बात बदल गई है ना भाई। वो वापस आओ दोस्त, तो इसका शुरुआती अक्षर कैसा होता है बेटा, हमेशा छोटे अक्षर में। यहाँ फूफा जी नाराज होकर चले गए थे छोड़ के, है ना, जीरो कर दी थी हमने उनकी पावर। लेकिन बाबू भैया ध्यान रखिएगा, जो कॉमन नाउन है ना, बड़े शैतान होते हैं, ये तो कसम खा के बैठे हैं, इनसे पहले ए एन या द इनको चाहिए ही चाहिए। इनके पहले ए एन द, आप भाई साहब आप समझना, इनको तो चाहिए चाहिए, ये बिना बात मानेंगे नहीं। अरे बोलो प्यार से हाँ, ठीक है, हाँ ना। अब मेरे दोस्तों देखो कहानी खूबसूरत हो गई, कहानी क्या खूबसूरत होगी भाई साहब, कहानी ये खूबसूरत होगी, उदाहरण बताऊंगा, दिल पे लिखूंगा भाई साहब, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या होगी बात भाई। देखो जब मैंने आपके सामने लिखा अ बॉय, ठीक है ना, अ बॉय माय बॉय, है ना भाई। मैंने आपके सामने कहा अ गर्ल, ठीक है भाई साहब, अरे हाँ है ना। अ स्टेट, कोई भी राज्य, अरे हाँ है ना, कोई भी शहर, कोई भी कार, अरे हाँ है ना। मैंने कहा कोई भी पेन, ठीक है ना। अब एक लड़का मेरे पास आया, है ना, एक लड़का मेरे पास आया और उस लड़के ने कहा कि सर जी अगर मैं ऐसा काम कर दूं, जैसे मेरा नाम पंकज है। मैंने कहा मान लिया बेटा तेरा नाम पंकज है, मैंने कहा बेटा मान लिया, तेरी बात मैंने बिल्कुल मान ली। उसने मुझे कहा सर अगर मैं किसी इंसान के नाम से पहले अगर आर्टिकल ए एन द लगा दूं तो क्या करोगे। मैं कहूंगा तुम सही पकड़े हो भैया, बात हमारी दिल की है, तुम्हारे दिल से जुड़ गई। वो तो कहा गुरुजी बात समझ नहीं है, आप तो आशिक हुए पड़े हो। मैंने कहा आशिक नहीं हुआ पड़ा बेटा, तूने बहुत गजब की बात मुझे बता दी। क्या बता दी, अगर हम किसी इंसान के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं तो पता है क्या है, वो प्रॉपर नाउन खत्म, प्रॉपर नाउन वो नहीं रहता, वो इस बिरादरी से इस कैटेगरी से हटकर एक सामान्य हो जाता है और वो अपने आप में क्या बन जाता है, आप कहोगे सर जी वो बन जाता है अपने आप में कॉमन नाउन। क्या बन जाता है भाई, बोलो जरा, वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। अब इसी बात को ध्यान से देखना बेटे, अब देखो तुम्हारे सामने पिटारे से दो सवाल ला रहा हूं, तुम्हारे सामने पिटारे से दो सवाल ला रहा हूं, ठीक है ना।
अब मेरे बच्चों आप छोटी सी मेहनत मेरे लिए कर दीजिएगा। यहाँ ये किस तरह का नाउन है, 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 यहाँ ये किस तरह का नाउन है। इंगा पिंगा चिंगा तिंगा लिंगा, 5 हो गए टोटल। 5 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो गए। पांचों को पहचान के बताने के वीडियो, जल्दी फटाफट से जल्दी से बताने के, ढिंका चिका जल्दी से बताने का, देखना कौन इसका सही आंसर देता है। ठीक है, 5 सवाल, इंगा पिंगा चिंगा तिंगा लिंगा। ठीक है, टाक जल्दी बताने के, जल्दी बताने के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दिल खुश हो गया भाई भाई, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर आई मेट शाहरुख खान, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा सर जी, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, यानी कि शाहरुख खान एक ही है, झूमे जो पठान हुई जान सारी दुनिया नाचे। लेकिन भाई साहब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसके साथ ए लगा दिया, आर्टिकल लगते ही ये अपने आप में परिवार बदल गया, साथ बदल गया। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, आप कहोगे सर जी ये ऐसे कैसे हो गया, समझाओ तो सही। मैं अगर आपको एक बात कहूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेरे बच्चों आपको कहा पंकज, आप कहोगे सर पंकज अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अरे हाँ ना, पर क्या ये बात संभव है कि इस दुनिया में जितने भी पंकज हैं, इस दुनिया में जितने भी पंकज हैं, क्या सभी पंकज को आप या मैं जानते हैं? बताओ जरा फटाफट से। इस दुनिया में जितने भी पंकज हैं, क्या आप सभी, मैं उन सभी को जानते हैं? आप कहोगे नहीं सर ये बात तो अपने आप में संभव नहीं है। तो भाई साहब सारे के सारे पंकज, जितने भी पंकज इस धरती पर हैं, इंगा पिंगा टिंगा चिंगा मिंगा लिंगा दिंगा सिंगा सिंगा, ये जितने भी पंकज इस धरती पर हैं, अगर उनमें से मैं किसी एक को, हमने क्या कर दी, उन सभी की एक कैटेगरी बना दी। हमने उनकी सभी क्या बना दी, एक कैटेगरी बना दी। उनमें से एक पंकज को अगर मैं निकाल कर आपसे पूछता हूं, भाई आज मैं एक पंकज से मिला, मैं कहूं आपको आज मैं एक पंकज से मिला, तो आप कहोगे सर कौन था वो पंकज, हमें क्या पता। समझ रहे हैं? गॉट इट, है ना? तो आप यही कहेंगे सर कौन था वो पंकज, हमें क्या पता सर, कोई भी हो सकता है उस जैसा। तो समझ रहे बेटा, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब यहाँ कालिदास हमारे सामने किसी इंसान का एक ही का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया भाई, है ना? सर यहाँ शेक्सपियर से पहले द लिखा है, तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे सर ये अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। इंडिया हमारा प्यारा भारत, अरे आप जानते हैं प्रॉपर नाउन हो गया भाई, है ना? तो कालिदास भारत के शेक्सपियर की तरह जाने जाते हैं। करेक्ट है भाई? तो बेटा 5 मैंने आप सभी से सवाल पूछे थे, पांचों किस बच्चे के सही है, जरा यस सर लिख दीजिएगा। और अगर किसी बच्चे का एक भी आंसर गलत हो गया, टेंशन नहीं लेना, क्लास को दोबारा देखना, फिर से पढ़ना, आपको ज्यादा अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्त, फाइन। चलिए भैया, जिनके सही है यस सर लिखें, कोई बात नहीं बेटा, अगर किसी से एक भी गलत हो गया तो डरने का नहीं, मैं तुम्हारे साथ है भाई। अभी तो 2 हुए हैं भाई, अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं हमारे प्यारे सज्जन। तीसरे नंबर पर हमारे प्यारे सज्जन आए हैं, और इन्हें हम कहते हैं भाई साहब क्या, इन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है ना जी, ये भाई साहब माल फूक के आए हैं। ठीक है, ये हमारे मटेरियल नाउन है, ये भाई साहब हमारे सामने माल फूक के आए हैं। कौन सा माल फूक के आए हैं? आप कहोगे सर जी ये बड़े खतरनाक साहब हैं, कैसा माल फूक कर आए हैं? क्योंकि ये हमें नाम बताने का काम करते हैं, किस इसका, नेम ऑफ मैटर, या फिर इसी को हम अगर कहना चाहें तो सब्सटेंस। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं कहूं आपको किसी भी धातु पदार्थ या किसी भी तत्व के नाम को हम कहते हैं क्या, मटेरियल नाउन। ठीक है ना जी, है ना? ये सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में है बेटा? ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी ये हो गए हमारे धातु पदार्थ के नाम। ठीक है भाई, जब इसकी हम बात करते हैं तो धातु या पदार्थ थोड़े से शर्माते हैं, ज्यादा नहीं शर्माते, थोड़े से शर्माते हैं। और भाई साहब इनके साथ हम पता है क्या करने वाले हैं, इनके साथ हम थोड़ा सा ही शर्माएंगे, इनके साथ ए या एन तो नहीं आएंगे। ठीक है जी, क्यों नहीं आएंगे इसकी वजह आपको आगे बताऊंगा बेटा। ठीक है ना, इनके साथ हम द का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कैसे बताऊंगा भैया आगे। अब फूफा जी है ना, अपनी मर्जी से ही तो आएंगे ना, फूफा जी हमारे कहने से नहीं आएंगे भाई, फूफा जी तो अपनी मर्जी से ही आएंगे। करेक्ट है भाई, है ना? ठीक है भाई, चलो बेटा थोड़े से एग्जांपल्स इनके भी बना देते हैं। कुछ उदाहरण देना चाहेंगे आप तो मैं लिखूंगा भैया। जैसे आपने कहा गोल्ड, मैंने कहा सिल्वर, अरे हाँ ना भाई साहब, मैंने कहा ब्रोंज, अरे हाँ ना। ठीक है भाई, मैंने कहा पानी, अरे हाँ ना। मैंने कहा भैया मिल्क। ठीक है, ये सब क्या है, ये सभी वो धातु या पदार्थ हैं जिनसे कुछ नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जिनसे क्या बनाई जा सकती हैं, जिनसे कुछ नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सोने से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं ना, चांदी से कितनी सारी, दूध से कितनी सारी चीज़ें बनती है। याद आया, दूध मांगोगे खीर देंगे, याद आ रहा है? अरे हाँ ना, और उसके बाद हम आपसे बिल भी ले लेंगे। है क्या बात है, क्या बात है, सन्नी पाजी के डायलॉग में चेंज कर दिया यार, सन्नी पाजी मार देते हैं मुक्का खींच के, है ना भाई साहब? ठीक है भाई, ये हो गए हमारे मटेरियल नाउन। अब थोड़ा मटेरियल नाउन से दूर निकल जाते हैं बेटा, मटेरियल नाउन से दूर निकल जाते हैं बेटा। क्या है मटेरियल नाउन भाई? अब आते हैं हम एक अगले कैटेगरी पर, इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सारे बच्चे इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कलेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? कलेक्ट कर देता है। कलेक्ट करने का मतलब सभी को इकट्ठा कर देता है। अब आपके दिल में सवाल आएगा जी इकट्ठा कैसे करेगा? मैं कहूंगा देखो ये ऐसे करेगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे करेगा। ये अपने आप में ग्रुप कर देता है ना, ग्रुप को बना देता है। ठीक है ना, और ग्रुप को बता देने वाला, रिप्रेजेंटिंग नेम, ग्रुप को बताने वाला नाम कहलाता है कलेक्टिव नाउन। दिमाग में सवाल आएगा सर जी थोड़ा और अच्छे से बताओ। देखो ध्यान से देखो, जब ग्रुप की हम बात करते हैं ना, तो ग्रुप किसका होता है बेटा? आप कहोगे सर जी ग्रुप होता है जब एक जैसे का समूह बनाया जाए, सिमिलर। अब सिमिलर क्या हो सकता है गुरुजी? सिमिलर तो इंसान भी हो सकता है गुरुजी, सिमिलर एनिमल भी हो सकता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुएं भी हो सकती हैं। अरे है ना, चलो थोड़े थोड़े उदाहरण बना के दिखाते हैं बेटा। लोगों के समूह को हम किस किस तरह से समझा सकते हैं? जैसे बेटा मैं अगर पर्सन की बात करना चाहूँ
इकट्ठा लोगों के समूह को। जैसे भाई मैंने आप लोगों को कह दिया पार्टी, मैंने आपके सामने कह दिया ज्यूरी, ठीक है ना। ये किस किस के ग्रुप होते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से। सिमिलर किसके, थोड़े से एग्जांपल बता दो फटाफट से, है ना। जैसे मैंने आपको कह दिया बेबी, मैंने आपको कह दिया गैंग, अरे हाँ ना। एनिमल के ग्रुप की बात कर लेते हैं भाई, मैंने आपके सामने लिखा फ्लॉक, किसका ग्रुप होता है, थोड़ा सा बता के दिखाओ ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के समूह को हम कहते हैं ज्यूरी। बेबी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, है ना, बेबी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को बेबी कहते हैं। इसको ठीक से बोलना, बेबी बोलते पता चले कोई कह दे बीवी, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है गैंग, गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों के समूह को गैंग कहते हैं। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे, करेक्ट है भाई। अच्छा फ्लॉक झुंड होता है पक्षियों का, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ प्राइड किसका ग्रुप होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। पैक ऑफ फिश नहीं होता, पैक नहीं होता बेटा फिश का, फिश के ग्रुप को हम कहते हैं शॉल, SHOAL, ये फिश के समूह को कहते हैं। प्राइड हम कहते हैं लॉयन के ग्रुप को, फ्लॉक हम कहते हैं बर्ड्स के ग्रुप को, ठीक है भाई। अच्छा मैं अगर आपके सामने कहना चाहूं आर्मी, बताओ किसकी होती है आर्मी, जल्दी बताइए। शाबाश, फ्लीट ऑफ शिप, कितना अच्छा एग्जांपल दिया कौशल भाई आपने, बहुत बढ़िया। फ्लीट होता है किसका ग्रुप, शिप का। सर आर्मी ग्रुप होता है किसका, एंट्स का। चिंता मत करना, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन आपको याद कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करना, ठीक है भाई। अब ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। मैं अगर आपको कहूं भैया बताओ जरा गैलेक्सी किसका ग्रुप होता है, जल्दी बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं WAD वेड किस चीज का ग्रुप होता है, अब फंसोगे ना रे बाबा, बहुत अच्छा लगने का है, अब छोटे छोटे सवालों में फंसोगे रे। ओ माय गॉड, गैलेक्सी का तो जवाब दे दिया तुमने, स्टार्स छोड़ना ना है, छोड़ना ना है। अब बताओ WAD वेड किसका ग्रुप होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। वेड होता है किसी का, नोट्स का। जब नोट्स को इकट्ठे हम रखते हैं तो उसके बंडल को हम कहते हैं वेड, क्या कहते हैं, वेड, करेक्ट है। तो ऐसे समूह को हम कहने की कोशिश करते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। अब देखो कलेक्टिव नाउन की खास बात क्या है, कलेक्टिव नाउन के साथ फूफा जी बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके साथ AN या द हम बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं फूफा जी, इनकी बात आराम से मान लेते हैं, ठीक है भैया, करेक्ट है भैया। एक भाई कह रहा है सर नाउन में जेंडर कब होगा, बस आज आपने कह दिया है, मैं भी फोन कर रहा हूं नाउन को, अभी करवा देते हैं, क्यों चिंता कर रहा है भाई, काहे चिंता कर रहा है भाई, ठीक है दोस्त, चिंता नहीं ना करेंगे भाई, करेक्ट है भाई। चलो बेटा, तो ये हो गया हमारे सामने मटेरियल, ये हो गया हमारे सामने कलेक्टिव, ये दोनों बात समझ में आ गई भाई, ठीक है बॉस, चले थोड़ा आगे, आओ भाई अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो एक शिकारी आया हमारे बीच, एक शिकारी आया हमारे बीच, शिकारी आया बड़ा खतरनाक। शिकारी कौन आया भाई हमारे बीच, 5 नंबर पर एक शिकारी आया, इसका नाम है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका नाम है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जरा ध्यान से देखो, मेरे दिल में एक बात आ रही है, कहो तो पूछ लूं, मेरे दिल में एक बात आ रही है, कहो तो पूछ लूं ना, अच्छा लगेगा आपको, है ना। देखो भैया हम तुमसे ना 5 बातें पूछेंगे, है ना, ठीक है, 5 बातें तुमसे पूछेंगे, जरा भैया हमको फटाफट से बता दीजिए किस तरह का ये नाउन है, ठीक है। जरा बेटा ये सारे 500 के 500 फटाफट से बताओ। दीपेश कह रहा है हैविंग अ ग्रेट सेशन सर जी, मजा आ गया, मजा आएगा बेटा, हर रोज मेरे साथ धीरे धीरे चीजें पढ़ते जाओ, सीखते चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा वो बच्चे उलझ जाते हैं बेटा जो बच्चे टीचर के साथ नहीं चलना चाहते हैं, जो बच्चे टीचर के साथ नहीं चलना चाहते वो अक्सर टीचर से पीछे रह जाते हैं, और वो बच्चे कभी भी अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जब भी आपको अच्छे लेवल पर पहुंचना है तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए अपने टीचर के साथ साथ धीरे 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 आगे चलो, आगे आगे भागते रहना, बार बार आगे आगे भागते रहना। सर बार बार ये कमेंट करना, सर आपको मेरा कमेंट शो हो रहा है क्या, सबके कमेंट में पढ़ता हूं बेटा, एक एक बच्चे के कमेंट में पढ़ता हूं, लेकिन मेरा पहला फर्ज आपका नाम लेना नहीं है, मेरा पहला फर्ज है आपको पढ़ाना, आपको साथ साथ टेस्ट करते रहना, आपको साथ साथ ये जांच करते रहना कि जो आपको पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से आता है या नहीं, ठीक है ना जी। आप सभी प्यारे दोस्तों ने बहुत अच्छे से, आप सभी प्यारे दोस्तों ने एक बहुत अच्छे से फिल्म देखी है, ठीक है ना, है ना। वो फिल्म मैंने देखी थी और सच में उस फिल्म को देखने के बाद रोना भी आ गया था, है ना। उस फिल्म में कियारा एडवानी और एक और था, नाम भूल गया मैं, ठीक है ना। तेथों मेरा मन पर या, मन पर या बदल गया सारा। सोल्जर कोई भी हो सकता है सर, कॉमन नाउन। तू मैनू छड़ जाना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आपने कहा सर जी कलेक्टिव नाउन, फिल्म शेरशाह की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आंसर देते चलिएगा भाई। विक्रम बत्रा हीरो थे फिल्म के भाई, और हमारे दिलों के भी हीरो हमेशा याद रहेंगे हमें विक्रम बत्रा। एक ही शेर
प्रॉपर नाउन हो गया गुरुजी। कारगिल स्थान का नाम है गुरुजी, कैसी बात कर दी, प्रॉपर नाउन हो गया गुरुजी। अरे हाँ ना, सैंड मिट्टी है ना भाई, याद है, तो मिट्टी तो एक पदार्थ का नाम है, इसलिए ये अपने आप में मटेरियल नाउन है। अच्छा, मैं अगर आपको एक बात कहूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर आपको एक बात कहूं, ठीक है, जो बच्चे इंडियन आर्मी को दिल से प्यार करते हैं, जो बच्चे इंडियन आर्मी को दिल से प्यार करते हैं, सर जरा कमेंट में ही लिख दीजिएगा दिल से, जरा कमेंट में लिख दीजिएगा दिल से, क्योंकि मैं इस धरती पर अपने माता पिता के बाद अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहूं तो सबसे पहले मेरे जबान पर इंडियन आर्मी का नाम आएगा। मैं लद्दाख कई बार गया हूं, कई बार लद्दाख गया हूं, और जब भी मैं लद्दाख गया हूं ना, तो लद्दाख एक बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। ले लद्दाख आप ही कभी मौका लगे जीवन में जरूर जाना, आपको विश्वास नहीं होगा, वहां जब इंडियन आर्मी को मैं देखता हूं ना सर, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि वो लोग अपने घर परिवार सबसे दूर होकर भी कितनी शिद्दत से देश की सेवा कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अगर मुझसे जीवन में कुछ हो पाए ना तो इंडियन आर्मी के लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ कर पाऊंगा, तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि सच में इंडियन आर्मी देश के लिए, मतलब हमारी देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है, सच में। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ये पांचों के पांचों शब्द लिखे हैं, सोल्जर, आर्मी, विक्रम बत्रा, कारगिल, सैंड, आप कहोगे सर ये सभी के सभी वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, ये तो विजिबल है। अरे हाँ ना, यानी कि जो पहले पांच, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पहले पांच तरह के हमने जो जिक्र किए हैं, चार नाउन, ये चारों के चारों तो विजिबल हैं, आप इन सभी को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं इस फिल्म शेरशाह के आखिर में जाकर हम लोगों ने देखी थी शेरशाह यानी कि विक्रम बत्रा की डेथ, क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या आप इसे देख सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, आप नहीं देख सकते हैं। मृत्यु को देखा नहीं जा सकता, मृत्यु को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने क्या कहा? मृत्यु को देखा नहीं जा सकता मेरे दोस्त, मृत्यु को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इंडियन आर्मी के लिए, देश के इन सैनिकों के लिए केवल वही दिल रोएगा जिसने किसी सैनिक परिवार में बैठकर किसी की मृत्यु के बारे में सोचा हो। जिस इंसान ने सैनिक के जीवन को देखा है ना, केवल वही सच्चे मन से भारतीय जो हमारी आर्मी है उसके लिए दिल से लिखेगा भाई, सच बता रहा हूं बेटा। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर इसको देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो बाबू जिसे हम महसूस करते हैं उसको ही हम किसमें लिखेंगे? उसको ही हम लिखने का काम करेंगे, किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन परिवार में। किसमें लिखेंगे दोस्तों? उसको हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन परिवार में। किसमें लिखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, एक बच्चे ने पूछा कारगिल प्रॉपर नाउन कैसे? बेटा एक खास स्थान है भारत में, एक खास स्थान है, ये भी लद्दाख में ही है, आप जाकर देखोगे ना आपको तब पता चलेगा। ठीक है, तो जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो गए भाई? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए भाई, है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए पिंकी को ले आता हूं भाई, आप याद करा दो फटाफट से। FAQS की फुल फॉर्म क्या बताई थी बेटा? तो F से आपने बता दिया मुझे सर जी फीलिंग का नाम था, अरे हाँ ना। A से गुरुजी आपने एक्शन का नाम बता दिया, गुरुजी Q से आपने क्वालिटी का नाम बता दिया, है ना भाई, और गुरुजी S का मतलब हो गया स्टेट यानी कि अवस्था बता दिया। हाँ जी दोस्तों, सभी भाइयों ने बता दिया, करेक्ट है? अरे बोलो हाँ करेक्ट है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ है ना, ठीक है भाई। अब दोस्तों इस प्यारी सी बात से हमें एक छोटी सी बात समझ में आ गई। हम बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने आप सभी के सामने लिखा ऑनेस्टी, है ना, मैंने आप सभी के सामने लिखा लव। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप भी बताइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। जैसे देखो भैया, मैंने आप सभी के सामने लिखा फ्रेंडशिप, हेट्रेड, चाइल्डहुड, है ना भाई, है ना भाई। कुछ और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें तो हैप्पीनेस। ठीक है जी, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी हमारे प्यारे प्यारे सदस्य हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। अच्छा रिलेशनशिप, एक भाई ने कहा रिलेशनशिप भी लिख दो सर, ये लिख दिया भाई, रिलेशन। लो भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारे सामने क्या हो गए दोस्त? ये सारे के सारे हमारे सामने क्या हो गए भाई? ये सारे के सारे हमारे सामने हो गए क्या चीज़? एक पुट कमेंट च लिखदा सी सर जी तुसी चंगा पढ़ाਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ मैं क्या शुक्रिया मेरे वीरे, ठीक है, मैं क्या शुक्रिया वीरे, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਨ ਕਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਹੋ ਲੱਗੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ। एक बारी तुसी इन सारे शब्दों को पढ़ के दिखा दो वीर जी, एक बार आप फटाफट से इन सारे शब्दों को पढ़कर दिखा दो, क्योंकि इन सारे शब्दों को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक नई चीज पता चलेगी दोस्तों। ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, हेट्रेड, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, लव, रिलेशनशिप। पढ़ लिया भाई, हैं जी, ठीक है भाई। अब ये सारे के सारे अगर शब्दों को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इन सारे शब्दों के पीछे एक छोटा सा गणित आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। गणित फिर से जीवन में आ गया। एक तो गणित ने टॉर्चर दे रखा है ना, हर जगह गणित डराता रहता है। इंग्लिश देखो कितनी बढ़िया, कितनी खूबसूरत है, डर लगता ही नहीं है। इंग्लिश बस पढ़ते जाओ और गुरुजी की क्लास में एक बार आ जाओ, बस फिर पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है ना। क्या आपको पता चला? आपको लगातार क्लास में पढ़ते हुए 1 घंटा हो चुका है, क्या आपको पता चला? सच सच बताओ, किसको किसको बोझ महसूस हो रहा है? एक भी बच्चे को ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, मेरी गारंटी है। सारे बच्चे देखो क्लास की शुरुआत होते ही, ठीक है ना, खटाखट पढ़ते ही चले जा रहे हैं। सेट है ना बॉस, पता ही नहीं चलता भाई। यही प्यार है दोस्तों। अब मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी चीज बताना चाहूंगा, बड़े प्यार से इसको देखने की कोशिश करना। एक बहुत ही प्यारी सी चीज मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं एफिक्सेस। क्या कहते हैं?
एफिक्सेस, ठीक है। अब एफिक्सेस का मतलब क्या होता है? लेडीज एंड लेडाज, ठीक है, फाइन, लेडीज एंड लेडाज। ध्यान से समझिएगा, देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, एफिक्सेस, जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा है ये, एफिक्सेस। अब एफिक्सेस परिवार बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना, एफिक्सेस परिवार बहुत ही प्यारा है। क्यों बहुत प्यारा है? क्योंकि एफिक्सेस को ना हम भाई साहब जब भी किसी वाक्य में देखते हैं, आई मीन किसी शब्द के साथ देखते हैं, तो ये सच में बहुत मजेदार होता है। रुको भैया लाइन ठीक से मार लेता हूँ ना, लाइन मार लेता हूँ बेटा, लाइन मारनी सीखनी पड़ेगी। आकाश भाई मुझे लाइन मारनी सिखाना बेटा ना, मेरी लाइन टेढ़ी हो जाती है अक्सर, है ना भाई, ठीक है। तो दोस्तों जब हम कहानी को प्यार से समझने का काम करते हैं, ठीक है ना, एक भाई कह रहा है क्लास प्लस मस्ती गोपाल वर्मा सर इक्वल्स टू चीते, क्या बात है। एफिक्सेस परिवार को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला सदस्य है इसका प्रीफिक्स, ठीक है ना जी। प्रीफिक्स को बेटा हम कहते हैं हिंदी में उपसर्ग, क्या कहते हैं? उपसर्ग, ठीक है, जो सबसे पहले जुड़ जाए। और भाई इसी का दूसरा परिवार है जिसे हम कहते हैं बेटा क्या चीज? सफिक्स। सबसे सर ये तो हो गया उपसर्ग, तो ये हो गया हमारा प्रत्यय, ठीक है ना जी। ये क्या होगा? प्रत्यय। जब मैं बचपन में पढ़ता था ना स्कूल में, तो मैं इसको प्रत्यय नहीं पढ़ता था, मैं इसको पढ़ता था, पता है क्या, मैं इसको पढ़ता था प्रीतिये, प्रीतिये पढ़ता था। टीचर मारता था, कहता था कि नालायक तू प्रीति के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता ये, है ना। बाद में भाई साहब मैंने प्रीति नाम बोलना छोड़ा जब मैंने कबीर सिंह फिल्म देखी। वाओ 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 वाओ। अब दिल में एक सवाल ये भी तो आ रहा है कि गुरुजी ये प्रीफिक्स सफिक्स किसके साथ चिपकेंगे? मैं कहूंगा बेटा चिपकने चिपकाने की बात मत करो, जिसके साथ ये जुड़ते हैं बस उसका नाम देख लो, उसे हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? छो भाई जल्दी से बताइए फटाफट से, ठीक है जी। अरे अजीत चौधरी बेटा सभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? सीजीएल लो, सीएचएसएल लो, सीपीओ लो, सीडीएस लो, एनडीए लो। अरे भाई साहब तुम्हारी शादी की तैयारी करा दे कहो तो जल्दी बोलो बेटे, हाँ नहीं तो। रूट हम कहते हैं किसको? शब्द का मूल रूप। इसे हम क्या कहते हैं? शब्द का मूल रूप, ठीक है। अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं क्या चीज? बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, शब्द का मूल रूप। तो शब्द के मूल रूप के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। क्या कहते हैं? शब्द बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको समझाता हूं, जरा प्यार से मेरे छुटकू भाइयों, तीन ही शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, जरा इनके अंदर प्रीफिक्स सफिक्स और रूट ढूंढ कर दिखाएं। बेटा इसमें प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह शब्दों को ढूंढ कर दिखाएं फटाफट से। चलिए भाई जो शब्द यहां आपके सामने लिखे हैं, चलो भैया लगाइए थोड़ा दिमाग, तनिक दिमाग लगाइए भी करी भैया। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बेटा रिप्लाई सभी के कैसे करें कर्मा भाई? आ जाओ बेटा फटाफट से। तो आप इन सभी लिखे हुए शब्दों को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर देखो इम ये लिखा है हमारे सामने क्या? प्रीफिक्स, ठीक है ना। पेयर का मतलब जोड़ा, यही हमारे सामने मूल शब्द है। और ये जो लिखा हुआ मेंट है ना गुरुजी, ये जो मेंट हमारे सामने लिखा है ये हमारे सामने गुरुजी क्या है? सफिक्स है, ठीक है। ये हमारे सामने क्या है बाबू? सफिक्स है, करेक्ट है। अगर हम फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड हमारे सामने क्या हो गया बेटा? फ्रेंड हमारे सामने हो गया बेटा हमारे शब्द का मूल रूप, और शिप इसके अंत में जुड़ा है तो ये हो गया हमारे सामने क्या? सफिक्स, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब अगर मैं कहूं स्मार्ट, ये स्मार्ट, अरे भाई साहब स्मार्ट तो आपके गोपाल वर्मा सर भी हैं भाई, है ना भाई। स्मार्ट अपने नाम में बाबू भैया क्या है? रूट है। इसके अंत में नेस हमने जोड़ा तो बेटा जी ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया। अरे हाँ है ना, ये क्या हो गया बेटा? सफिक्स हो गया। अरे हाँ है ना। अरे गोपाल वर्मा सर नाम किसी टीचर का नहीं, गोपाल वर्मा सर अपने आप में एक इमोशन है। जहां ये नाम जुड़ जाता है वहां इंग्लिश से अपने आप प्यार हो जाता है ना भाई। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको लिखे हुए शब्दों में प्रीफिक्स सफिक्स की जानकारी हो गई है। अब दोस्तों अगर थोड़ा ध्यान से इनको देखोगे तो एक बहुत मजेदार बात आपको समझ में आएगी। क्या मजेदार बात समझ में आएगी? आप कहोगे सर ऑनेस्ट के साथ वाई जुड़ गया, सफिक्स है। फ्रेंड के साथ शिप जुड़ गया, सफिक्स है। हेट के साथ रेड जुड़ गया। लेकिन गुरुजी एक बात हमें समझ आई कि हेट के साथ जब हम लोगों ने रेड को जोड़ा तो रेड जुड़ने की वजह से इस ई की छुट्टी आपने कर दी गुरुजी। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई साहब, मेरी बात समझ रहे? करेक्ट है। तो आप यहां पर ध्यान से अगर देखोगे तो ये बात कहोगे गुरुजी इस सफिक्स को जोड़ने की वजह से स्पेलिंग के अंदर परिवर्तन आ जाए, इसको आप क्या कहोगे? तो बेटा अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स की वजह से स्पेलिंग के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन ला दें तो उसे हम कहते हैं क्या चीज? इनफिक्स। क्या कहते हैं? इनफिक्स। तो बेटा एफिक्सेस कितनी तरह के बता दिए मैंने आपको। सबसे पहला उपसर्ग हो गया, नंबर 2 पर इनफिक्स हो गया, और नंबर 3 पर कौन हो गया बेटा? सफिक्स हो गया। हाँ जी, बात कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? ठीक है भैया, ओके बेटा। अब दोस्तों हमारे सामने यहां पर थोड़ी सी बात और देख लेते हैं बेटा, अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको हम। सर रिलेशन के साथ हमने क्या जोड़ा? शिप जोड़ा। चाइल्ड के साथ क्या जोड़ा? हुड जोड़ा। हैप्पी के साथ नेस जोड़ा। और लव तो इश्क वाला लव,
करेक्ट है। तो चलिए मेरे दोस्तों, अभी इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना भी सीखेंगे, लेकिन उसके लिए एक लंबी कहानी हमें लेकर चलनी है। इस कहानी को लेकर चलेंगे आपके साथ अगली क्लास में, ठीक है। तो आज मेरे बंदरों ने क्या क्या मेरे साथ मिलकर पढ़ा, आओ बच्चों फटाफट से मेरे साथ मिलकर देखें। सबसे पहले हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर नाउन की डेफिनेशन रिवाइज की। इसके बाद 1 किलो काजू कतली का चैलेंज आप लोगों ने हारा हारा हारा। 11 सवाल नाउन पहचानने की कोशिश में आपने चैलेंज हारा हारा हारा। इसके बाद हमने नाउन को बिल्कुल शून्य लेवल, बेसिक लेवल से उठाना शुरू किया। नाउन के टाइप्स सबसे पहले हमने पढ़ने शुरू किए, जिसमें प्रॉपर नाउन समझा, कॉमन नाउन समझा। फिर हम लोगों ने गद्दारी कोरबे वाला सवाल पकड़ के लिया भैया, कभी कभी इंसान के नाम के साथ आर्टिकल जुड़ जाता है, वो क्या काम करता है जे हम तुमको समझाए रहे भैया, ठीक है। फिर मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन हमने समझा भैया, ठीक है। फिर हम लोगों ने भाई साहब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ कुछ बातें आज आपके साथ साझा की हैं। अगली क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की गहराई से जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतनी ही बात हम आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे अगली क्लास में आप सभी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। यही समय होगा, यही अखाड़ा होगा और यही पढ़ाने वाला होगा और धुआं भी यहीं पर उठेगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, मस्ती के साथ फिर तैयार रहिएगा, लेकिन रिवाइज करके जरूर आइएगा क्लास को। थैंक यू सो मच।